हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा गोलीय अवतल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध। इसके आधे भाग को हमने कल कवर किया है। उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शंस में है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम शेष वीडियो को कवर करेंगे, यानी इसके जो शेष पार्ट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको पूरे आर्टिकल को सॉल्व कर लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज ओ ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई आई डैश समकोणिक हैं। समकोणिक का मीन होता है एक जैसे, यानी बिल्कुल समान। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप ओ डैश और सी, और यहाँ पर आई आई डैश और सी, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये बिल्कुल सेम है। समरूप त्रिभुज उन्हें कहते हैं जिनके सभी कोण समान हों, यानी बराबर हों, भुजाएं भले ही अलग हों। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया हमने, त्रिभुज ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई आई डैश समकोणिक हैं। और उसके बाद हमने किया है ओ डैश बटे आई आई डैश बराबर सी ओ बटे आई सी। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ देखिए ओ डैश यानी पहले वाली भुजा लिखेंगे, उसके बाद में अपॉन में ये वाली भुजा। ठीक, उसके बाद लिखा है ओ सी बटे आई सी। तो ओ सी चूँकि हमने पहले इस वाले त्रिभुज की भुजा ऊपर रखी थी, तो ओ सी ऊपर रखेंगे और आई सी नीचे रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार त्रिभुज आई आई डैश एफ तथा ए एन एफ भी समकोणिक हैं। तो इसी तरह से एन ए बटे आई आई डैश बराबर एन एफ बटे एफ आई। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज ए एन एफ और आई आई डैश एफ। आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज ए एन एफ, ये बिल्कुल समान है। तो इसमें भी ए एन यानी ए एन बटे आई आई डैश बराबर एफ एन और बटे आई एफ। क्लियर, ये चीज़ ये हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक, अभी यहाँ पर लिखा है परंतु एन ए बराबर ओ ओ डैश। तो एन ए बराबर किसके हैं, ओ ओ डैश के। तो यहाँ पर देख लेते हैं एन ए यानी एन ए वो किसके बराबर है, यहाँ दिख रहा है आपको ओ डैश, यानी जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये भी है। क्लियर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जहाँ एन ए लिखा हुआ था वहाँ हमने ओ डैश रख दिया। यहाँ पर लिखा है फिर आगे समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 ये रही और समीकरण 3 ये रही। दोनों में ओ डैश बटे आई आई डैश है, इसमें भी और इसमें भी। तो दोनों की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है। ये और ये आपस में बराबर हैं, तो ये और ये भी आपस में बराबर ही होने चाहिए। तो हमने रख दिया आपस में बराबर, सी ओ बटे आई सी बराबर एन एफ बटे एफ आई। इनको हमने आपस में बराबर रख दिया। अब आगे लिखा हुआ है माना दर्पण का ध्रुव पी बिंदु एन के अत्यधिक समीप है। तो एन एफ बराबर पी एफ, वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये रहा दर्पण का ध्रुव और ये है बिंदु एन, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास में है। तो लगभग हमने एन एफ को पी एफ के बराबर रख दिया है। अब समीकरण नंबर 4 में, यानी इसमें हम क्या करेंगे, इस एन एफ की जगह पर पी एफ रख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पी एफ रख दिया। क्लियर, अब यहाँ आता है सी ओ की वैल्यू, यानी पी ओ माइनस पी सी। ये कहाँ से आया, तो देखो सी ओ यहाँ पर चित्र में देखिए, सी ओ ये आपको दिख रहा होगा। हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है, यानी सी से ओ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से चाहिए, क्योंकि हम जितनी भी दूरियां रखेंगे वो दर्पण के ध्रुव से ही रखेंगे। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा दूँ, यानी इतनी दूरी घटा दूँ तो शेष कितनी बची, देखो आगे इतनी बची है रे। क्लियर, तो यानी अगर मैं ओ पी में से सी पी घटा दूँ तो कितनी बचेगी, ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू क्या लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं ओ सी की वैल्यू, पी ओ माइनस पी सी। तो यहाँ पर देखिए लगा दी हमने
PO माइनस PC। अब इसी तरह से IC की वैल्यू भी लगाएंगे, तो IC की वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ एक बार, I से C तक की वैल्यू। ठीक, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की यानी इतनी वैल्यू तो पता है, C से P तक की वैल्यू तो पता है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यानी I से C तक की दूरी कितनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी डिस्टेंस में से यानी P से C तक की दूरी में से P से I तक की दूरी घटा दूंगा, यानी इतनी। तो बाकी कितनी बची आगे, देखो CI बची। क्लियर, तो CI की जगह क्या लगा सकते हैं हम, PC माइनस PI। तो यहाँ पे देखिए PC माइनस PI लगा हुआ है। ठीक है, P से F तक की दूरी हमारे पास होती है, ध्रुव से ही है। अब F से I तक की दूरी और निकालेंगे, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। देखिए यहाँ पर I से F तक की डिस्टेंस निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, P से I तक की दूरी में से P से F तक घटा दूंगा, यानी PI माइनस PF। तो बराबर कितना बचेगा, IF। तो क्या किया मैंने, PI माइनस PF लगा दिया, बराबर IF बचा, यानी FI। अब चिन्ह सहित मान रख दीजिए। ठीक, तो P से O तक की दूरी यानी वस्तु तक की दूरी माइनस U, P से C तक की दूरी, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी माइनस के R, फिर ध्रुव से केंद्र तक की दूरी माइनस R, और P से I तक की दूरी माइनस के V। इसी तरह से इधर वैल्यू रख दीजिए, P से F तक की दूरी यानी फोकस दूरी तो माइनस F, और P से I तक की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस के V, और P से F तक की दूरी फोकस दूरी यानी माइनस के F। सारी दूरियां माइनस में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सारी ही डिस्टेंस लेफ़्ट साइड में है, अगर राइट साइड में होती तो प्लस में ली जाती। क्लियर, अब आगे चलते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करा लीजिए, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस U ऐसे ही और प्लस R, इसी तरह से माइनस R ऐसे ही, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस V बराबर। इसी तरह से आगे चलेंगे, माइनस F सेम और माइनस V सेम, और माइनस माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब चूँकि आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, जो R होती है वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी R बराबर 2F। तो R की जगह हम 2F रख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ 2F रख दीजिए। तो हमने क्या किया, जहाँ जहाँ R था वहाँ वहाँ 2F रख दिया। अब हम इनकी गुणा करा लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करानी है। क्लियर, देखिए यहाँ इनकी हमने मल्टीप्लाई करा ली है। ठीक, मल्टीप्लाई कराने के बाद इनकी मल्टीप्लाई करा ली, U से V की मल्टीप्लाई कराई प्लस हो जाएगा, U से F की मल्टीप्लाई कराई माइनस हो जाएगा, 2F की V से मल्टीप्लाई कराई माइनस के 2FV, और 2F की F से मल्टीप्लाई कराई तो 2F स्क्वायर, बराबर की जगह बराबर रही, और माइनस F की 2F से कराई, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2F स्क्वायर, और माइनस F की V से करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के FV। अब सिर्फ V को छोड़कर सारी वैल्यूज़ इधर साइड में ले आएंगे, तो इधर बाकी U बचा, और जितनी भी वैल्यू इधर आई सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो UF का साइन इधर माइनस था, इधर आकर के प्लस हो गया, FV का साइन इधर माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया, 2F स्क्वायर का साइन इधर प्लस था, इधर आकर के माइनस हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस, तो इससे फिनिश हो चुका है। 2FV और FV ये दोनों ऐड कर देंगे, तो 2FV में से FV जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड की जगह घट जाएगा, क्योंकि ये इसके निशान अलग अलग हैं। क्लियर, तो 2FV में से FV गया तो कितना बचा, सिर्फ FV बचेगा, बाकी UF ऐसे ही दोनों और UVF से भाग दे दो, तो दोनों और UVF से भाग दे दी, यहाँ सबके बटे में UVF और इसके बटे में भी UVF और FV के बटे में भी UVF। ठीक है, इधर UV से UV कट गया तो कितना बचा, सिर्फ नीचे F, यहाँ UF से U और F कट जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ V, और यहाँ FV से F और V कटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ U। यही अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध है।